सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के माइंड में एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, एक मॉड्यूल दें कि दो मॉड्यूल दें। मॉड्यूल मतलब ग्रुप, आपको पता ही है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक ग्रुप में पेपर हैं 4, दो में हैं 8, 4 दो नहीं 8, ठीक है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन माइंड में घूम रहा होता है कि ग्रुप एक दें या दोनों दें, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है। कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आप ग्रुप एक दें या दो, ठीक है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम कितना है। आपके पास टाइम कितना है। देखिए, एक ग्रुप को तैयार करने में, एक ग्रुप की प्रेपरेशन में 3 से 4 महीने का वक्त लगता है, 3 to 4 months। अगर आपके पास टाइम ही कितना है, 3 से 4 महीने हैं, तो आपको एक ग्रुप ही करना चाहिए। ये मेरी अपनी एक, कह सकते हैं ना, एक अपनी सोच है, ठीक है। अगर आपके पास जो टाइम है वो है से ज़्यादा, यानी 7 to 9 months है, तो आपको क्या है कि फिर आप क्या है कि बहुत ग्रुप दे सकते हैं। 3 से 4 महीने ही पड़े हुए हैं, फिर आपको सिंगल करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर 7 to 9 months है, फिर आपको बोथ मॉड्यूल में चले जाना चाहिए, एंट्री मार लेनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो 2 2 3 3 महीने पढ़ते हैं और 2 2 ग्रुप भी निकाल जाते हैं, वो भी सही है। क्यों? कि वो जब पढ़ते हैं, उनका एक कंसिस्टेंसी लेवल बहुत हाई होता है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर एकदम से तो कई बार क्या होता है कि कई बच्चों का बैकग्राउंड अच्छा होता है, ठीक है। अच्छे से उनका जो कह सकते हैं कि राइटिंग स्किल्स लगा लीजिए, पिकअप पावर होगी, स्टेमिना होता है, वो कुछ बच्चे होते हैं। और कई बार लक भी साथ देता है जब आप पास हो जाते हैं, है कि नहीं। तो एक जो बेसिक सी जो मैं बता रहा हूँ वो यही है कि जब आप एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको 3 से 4 महीने का वक्त यूजुअली चाहिए होता है। तो दो ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो यूजुअली वक्त चाहिए वो 7 to 9 मंथ का चाहिए होता है। तो एक तो फैक्टर होता है टाइमिंग का, ठीक है। तो पहला फैक्टर कौन सा हुआ? टाइमिंग फैक्टर, ठीक है। पहला फैक्टर कौन सा है? टाइमिंग फैक्टर, ठीक है। ये एक फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि डिसाइड करने में कि आपको ग्रुप क्या है, कि एक देना चाहिए कि दो ग्रुप देने चाहिए, ठीक है। एक तो होगा टाइम फैक्टर। और बेटा जो सेकंड फैक्टर होता है, ठीक है, जो आपका जो सेकंड फैक्टर है, ठीक है, टाइम के अलावा, वो ये होता है कि आप साथ में क्या कर रहे हैं। अगर आप सीएस अकेले कर रहे हैं, ओनली सीएस, ठीक है, ओनली सीएस कर रहे हैं, फिर तो क्या है कि आपके पास बेशक टाइम थोड़ा कम भी है। जहाँ मैं कह रहा हूँ कि बोथ के लिए आपके पास 7 to 9 मंथ्स चाहिए। अगर आपका 4 5 महीने भी है, अगर अकेले सीएस कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सीएस के साथ क्या कर रहे हैं, कि बीकॉम कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो वो भी आपको साथ साथ देखना होता है, ठीक है। सीएस के साथ क्या कर रहे हैं, साथ में बीकॉम कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, सब कुछ कोर्स साथ में कर रहे हैं, तो वो भी आपको साथ में देख के चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सीएस के पीछे बाकी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो भी गलत है कि नहीं। और उनके लिए सीएस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, यहाँ स्टडी मत करो, ये भी गलत है। तो आपको ये भी साथ में देख के चलना चाहिए। और थर्ड ये रहता पॉइंट एक, कि जो पेपर्स जो होते हैं कई बार साइमल्टेनियसली आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए दिसंबर में आपके क्या है, सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर हैं, और दिसंबर में ही क्या है कि आप जो दूसरा कोर्स कर रहे हैं लाइक बीकॉम वगैरह, ठीक है, मान लीजिए उसके पेपर आ गए। अब क्या होता है कि बीकॉम के पेपर ख़त्म होते हैं 15 17 तारीख को, ठीक है, और साथ ही सीएस के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो गैप जो होता है हार्डली वो 3 to 5 डेज़ का होता है। उधर से बीकॉम के पेपर ख़त्म हुए, ठीक है, इधर से बीकॉम के पेपर ख़त्म हुए, और बीकॉम के बाद ही क्या हो गया, आपके सीएस के स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा देख के चलना चाहिए कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पे आप एक ग्रुप ही चुनें। क्यों? कि उधर से बीकॉम का पूरा प्रेशर होता है, उधर से सीएस का 8 पेपर का प्रेशर ले लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जहाँ आप डिसाइड करते हैं कि हाँ, कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए कि दो ग्रुप देने चाहिए, ठीक है। एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देने चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बता दूं कि दो ग्रुप देने का एक एडवांटेज ये रहता है, ठीक है। दो ग्रुप देने का एडवांटेज जो होता है वो होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ मार्क्स। मान लीजिए अगर आपका एक सिंगल ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, उसमें अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 400, मान लीजिए आपके मार्क्स उसमें आ गए 190, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं 210, ठीक है, तो आपके मार्क्स कितने हो गए 400। तो पहले ग्रुप में आपके 50% एग्रीगेट नहीं भी था, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में आपका 50% प्लस था, ठीक है, बट एग्रीगेट आपका आउट ऑफ 800 कितना बन गया, 50%। तो यहाँ से आप पास हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप पास हो चुके हैं। आप बात समझ रहे हैं कि
देखिए आपका एक ग्रुप में 50% से ज़्यादा है, तो जो भी एक्सेसिव मार्क्स हैं, जो भी कहें एक्सेस मार्क्स हैं, यहाँ पे जो 10 मार्क्स एक्सेस थे, तो इस एक्सेस ने, इस जो आपका जो एक्स्ट्रा मार्क्स ने आपके ये वाले ग्रुप को भी साथ साथ निकाल दिया। ये थोड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, कई बार बच्चे ये सोच के भी क्या है, दो ग्रुप इकट्ठे देते हैं, और अगर दो ग्रुप इकट्ठे निकल जाएं तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, फिर तो आपके 6 महीने बच गए, प्लस एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है, आगे क्योंकि प्रोफेशनल करनी है, तो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है उसका फिर मज़ा ही कुछ और है। कि कॉन्फिडेंस से ही कहते हैं ना, आधी जंग तो वहीं जीत जाते हैं जब हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस मोरल हाई होता है। ठीक है ना, तो आपको ये कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं कि एक आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा होता है कि सीएस के साथ आप क्या कर रहे हो, सीएस के साथ आप एलएलबी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे भी आपको क्या है कि अटेंटिव होकर चलना पड़ता है, टाइम डिवोट करना होता है। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर डिसाइड होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जब आपके पेपर होने होते हैं, ठीक है, वो जून या दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होते हैं, जून एंड दिसंबर में आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम होते हैं, तो क्या साथ में क्या है कि आपके कोई और पेपर भी आ रहे हैं, लाइक जैसे कि बीकॉम एमकॉम वगैरह, या आप एलएलबी कर रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम तो नहीं आ रहे साथ में? तो उसको भी आपने फिर मैनेज करके चलना है। ठीक है, फिर लास्ट में मैंने जैसे समझाया आपको कि एडवांटेज क्या है दो ग्रुप देने का। ठीक है, एडवांटेज ये होता है कि एक तो क्या है कि आपके मार्क्स एक ग्रुप में ज़्यादा हैं, आउट ऑफ जो 400 हैं, ठीक है, उसमें से 200 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उसके जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो दूसरे ग्रुप को कंपनसेट कर जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होते हैं, ठीक है, किसी भी पेपर में पास होने के लिए, वो क्या चाहिए होते हैं हमें, 40%, यानी आउट ऑफ 100 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके मतलब की वीडियो है बिल्कुल। ठीक है, बच्चे को जो कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर ही क्या है कि उसके बेस पे ही क्या है कि ये वीडियो है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रूटीन बेसिस पे हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं जो आपके मतलब की हैं। और जो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है, उसी से तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।